जैसे ही तुम क्रिएटिव होने लगोगे, तुम देखोगे अपने भीतर ब्रह्मचर्य जन्म लेने लगेगा, वो खिलने लगेगा तुम्हारे भीतर, ये बहुत ऑटोमेटिक होने लगेगा तुम्हारे भीतर। हम्म? तो योग की साधना करो, अपने शरीर को मजबूत बनाओ, अपने दिन में अपने शरीर से बहुत काम लो यानी उसको फिजिकली एक्टिव बनाओ। प्रतिदिन कम से कम 1-2 घंटे का ऐसा व्यायाम या ऐसा फिजिकल वर्क करो तुम कि पसीना पसीन हो जाओ, सांस फूल जाए तुम्हारी, ऐसा काम करो। दौड़ो, स्विमिंग करो, भागो, जो तुम्हें खेल खेलना है वो खेलो। प्रणाम गुरुदेव। इस प्रश्न में साधक आपसे जानना चाह रहे हैं कि गुरुदेव, काम क्या है और काम ऊर्जा आध्यात्मिक प्रगति में कैसे सहायक हो सकती है। मन का बहुत सारा समय काम से ऊपर उठने और मुक्त होने के प्रयास में जाता है। 4 साल से ब्रह्मचारी साधने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ऐसा लगता है कि मन के जाल में फंस गया हूँ। मेरी इस अवस्था से आगे बढ़ूं, कृपया यह राह दिखाएं। धन्यवाद। अपनी ही ऊर्जा से, अपनी ही ऊर्जा के साथ एक तुम युद्ध में लग गए हो। तुम भूल गए शायद जीवन का नियम। यहां तुम जिस चीज के प्रति भी या जिस चीज के साथ भी, जिस चीज को भी ज्यादा फोकस दोगे, जिस चीज के प्रति भी बहुत ज्यादा उसको अपनी अटेंशन दोगे, जिस चीज को भी अपने जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट बना लोगे, वह चीज तुम्हारे जीवन में बढ़ने लगेगी। अभी पिछले प्रश्न के उत्तर में मैंने बोला, अगर परमात्मा को, गुरु की वाणी को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाया, तो फूल की तरह वो खिलने लगेगा, वो बढ़ने लगेगा, केंद्र बिंदु बढ़ने लगेगा। क्योंकि जिस बिंदु पे तुम फोकस करते हो, अपनी चेतना डालते हो, वो बिंदु बढ़ने लगता है। वो विषय, वो चीज, वो थॉट, वो विचार जिसपे तुम बहुत ज्यादा ऊर्जा देते हो, वो बढ़ने लग जाती है तुम्हारे जीवन में। तुम्हारा प्रश्न सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि इस काम को तुम बहुत ऊर्जा दे रहे हो, इस काम के विचार को तुम बहुत ऊर्जा दे रहे हो, इस काम से तुम लड़ने की कोशिश कर रहे हो। और काम है क्या? ऊर्जा है। ये काम की ऊर्जा से पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है और हो रहा है। जिसको हम काम बोल रहे हैं, अंग्रेजी में सेक्स बोलते हो, यही तो इस जगत का क्रिएटिव फोर्स है। इस ऊर्जा को रोक दिया जाए तो इस जगत का क्रिएशन रुक जाएगा। इसी क्रिएशन से, इसी क्रिएटिव ऊर्जा से तुम्हारा भी निर्माण हुआ है। जो फोर्स, जो ऊर्जा एक नए व्यक्ति का निर्माण करती है, सोचो उस ऊर्जा की इंटेंसिटी, उसका बल कितना होगा। तुम उस ऊर्जा से लड़ने लग गए। तुमने उस ऊर्जा को नेगेटिव समझ लिया, तुम उससे लड़ने लग गए। इस ऊर्जा की तो पूजा की है हमने, शक्ति बोलते हैं हम इसको, इसी ऊर्जा को हम शक्ति बोलते हैं। इस शक्ति की तो पूजा की थी हमने। भारत के भारत के सिविलाइजेशन में, सभ्यता में हम शक्ति को मां बोलते हैं। शी इज द क्रिएटिव लाइफ फोर्स ऑफ दिस अर्थ। हम लड़ते नहीं उससे। मां दुर्गा से कौन लड़ सकता है? कुंडलिनी से कौन लड़ सकता है? नहीं लड़ा जा सकता। सम्मान किया जा सकता है, पूजा की जा सकती, और इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जा सकता। कैसे लगाएं सही दिशा? मैंने बोला, ये जो काम की ऊर्जा है, यही क्रिएटिव लाइफ फोर्स है इस पृथ्वी पे, यानी ये सृजनात्मक की ऊर्जा है। अब तुम अगर 24 घंटे बैठ के इस ऊर्जा से अपने दिमाग में लड़ते जा रहे हो, तो क्रिएटिव ऊर्जा का तुम क्रिएटिविटी में इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। इस ऊर्जा के साथ तुम्हें मित्रता करनी होती है साधना में। कैसे करें मित्रता? क्योंकि ये क्रिएटिव फोर्स है, तुम इस फोर्स को चैनलाइज करते हो किसी भी क्रिएटिव प्रोसेस में, किसी भी सृजनात्मक प्रोसेस। तुम पेंटिंग करने लगो, तुम गाना सीखने लगो, तुम
तुम संगीत बजाना शुरू करने लगो, तुम लिखना शुरू करो, तुम भाव को अभिव्यक्त करने लगो, तो ये जो काम रूपी ऊर्जा है ये उस क्रिएशन में जुड़ जाती है। फिर ये तुम्हें सेक्सुअल ऊर्जा नहीं लगेगी, फिर यही सेक्सुअल एनर्जी ये बन जाएगी तुम्हारी क्रिएटिव एनर्जी। सेम ऊर्जा है। नेगेटिवली देखोगे तो सिर्फ सेक्सुअल एनर्जी दिखेगी, पॉजिटिवली देखोगे तो सृजनात्मक ऊर्जा दिखेगी ये तुम्हें, क्योंकि सृजन इसी से होता है। तो इससे सृजन करो। किसी कहानी, किसी पुस्तक, किसी संगीत, किसी गाने, किसी पेंटिंग, किसी नए नए भवन का निर्माण करो। इससे किसी भी नई चीज को क्रिएट करने के लिए यही ऊर्जा की आवश्यकता है। दिमागी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, सोचने समझने की ऊर्जा की सिर्फ आवश्यकता नहीं है, क्रिएटिव फोर्स की आवश्यकता है। अगर तुमने अपने जीवन की क्रिएटिव फोर्स को क्रिएशन में लगाया तो ये तुम्हें तुम्हारे काम यानी सेक्स में तंग नहीं करेगी, ये नीचे की तरफ नहीं बहेगी। इसकी गति, इसकी दिशा स्वयं बदलने लगेगी। इसकी गति, इसकी दशा, इसकी दिशा स्वयं बदलने लगेगी, ऊर्ध्वगामी होने लगेगी ये स्वयं से। इसीलिए देखना, तुम कभी भी देखना, जो भी लोग बहुत स्पिरिचुअल होने लगते हैं, जिनके भीतर भी साधना फलित होने लगती है, वो बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं। उपनिषदों की रचना करने लगते हैं ये ऋषि, कृष्ण की बांसुरी बजाने लगते हैं ये कृष्ण। ये ऊर्जा परिवर्तन हो रही है। सभी स्पिरिचुअल लोग जिनको हम बोले, गुरु लोग, गुरुजनों को अगर तुम देखो, उन सभी के भीतर कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरह की क्रिएटिव एनर्जी फूटी है उनके भीतर। यही काम था जो तुम्हारे भीतर भी है, यही काम की ऊर्जा उनके भीतर क्रिएटिव फोर्स बन गई। दैट्स द प्रोसेस। तो साधना वाले व्यक्ति के लिए, साधक के लिए बहुत आवश्यकता है सृजनात्मक गतिविधियां, सृजनात्मक एक्टिविटीज, क्रिएटिव एक्टिविटीज में जुड़ना बहुत आवश्यक है। बहुत मदद करेगा ये, बहुत मदद करेगा। इस ऊर्जा से लड़ना मत। जितना लड़ोगे उतना बल दोगे इसको, जितना बल दोगे उतना ये मानसिक विकार पैदा करेगी। अगर यही काम की ऊर्जा को तुमने नेगेटिव बल दे दिया, दुश्मन समझ के, मानसिक विकार पैदा करेगी। नेचर के विरुद्ध जा रहे हो तो शक्ति से मत खेलो, उसको क्रिएशन में लगाओ, किसी भी तरह की सृजनता में लगाओ, उससे लड़ो मत। वो क्या गतिविधि होगी, वो क्या क्रिएटिव एक्सप्रेशन तुमने ढूंढना है, वो तुम्हें खोजना होगा, वो तुम्हारा एक्सप्लोरेशन है। तो ना इसे दबाओ, ना इससे लड़ो। और दूसरी बात, जैसे ही तुम क्रिएटिव होने लगोगे, तुम देखोगे अपने भीतर ब्रह्मचर्य जन्म लेने लगेगा, वो खिलने लगेगा तुम्हारे भीतर। ये बहुत ऑटोमेटिक होने लगेगा तुम्हारे भीतर। तो योग की साधना करो, अपने शरीर को मजबूत बनाओ, अपने दिन में अपने शरीर से बहुत काम लो यानी उसको फिजिकली एक्टिव बनाओ। प्रतिदिन कम से कम 1-2 घंटे का ऐसा व्यायाम या ऐसा फिजिकल वर्क करो तुम कि पसीना पसीन हो जाओ, सांस फूल जाए तुम्हारी। ऐसा काम करो, दौड़ो, स्विमिंग करो, भागो, जो तुम्हें खेल खेलना है वो खेलो। तो एक्सेस एनर्जी एक्यूमुलेट नहीं होगी, वो शारीरिक गतिविधि से डिस्पेल हो जाएगी। और दूसरा, किसी क्रिएटिव एक्सप्रेशन को ढूंढो। इन 2 चीजों के माध्यम से तुम इस ऊर्जा को सही दिशा दोगे और ये तुम्हारी साधना में सहायक हो जाएगी। इन कुछ बातों पे विचार करो, चिंतन मनन करो, समझो इनको और काम से लड़ो मत। आई होप ये कुछ बातें आपकी मदद करेंगी। धन्यवाद।